हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आज सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की वीडियो का एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एक्सप्रेशन, राइट, एंड उसके बाद पढ़ेंगे हम चैप्टर का मीनिंग क्या है, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशन क्या होती है, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन एंड फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल आई होप ये आपने क्लास 7 में सब पढ़ लिया होगा, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करने के लिए आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेरिएबल इज एनी लेटर। ठीक है, जैसे अगर मैंने x लिया, y लिया, m लिया, z, इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू जो होती है इसकी वो फिक्स नहीं होती, यानी नॉट फिक्स्ड। कोई वैल्यू हमें पक्का नहीं है कि इसकी 5 ही होगी या 10 ही होगी। तो y की वैल्यू 10 भी हो सकती है, y की वैल्यू 5 भी हो सकती है, y की वैल्यू 20 भी हो सकती है। ठीक है, तो वैल्यू फिक्स नहीं होती। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कांस्टेंट। सेकंड टॉपिक जो है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, वैल्यू जो होती है उसमें हमारी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, यानी फिक्स्ड वैल्यू होती है। यानी अगर मैंने कोई चीज़ ली, जैसे अगर मैंने कोई मार्केट से x रुपए का सामान खरीदा, तो वेरिएबल क्या हो गया आपका, ये पार्ट हो गया आपका वेरिएबल। ठीक है, कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी वैल्यू हो सकती है। लेकिन कांस्टेंट में क्या होता है कि आपकी वैल्यू फिक्स्ड है, यानी मैंने 5 रुपए का सामान खरीदा, मैंने 10 रुपए का सामान खरीदा, मैंने 20 रुपीज़ का सामान खरीदा, तो ये क्या वैल्यू होती है आपकी, फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, तो आई होप आपका वेरिएबल और कांस्टेंट आपका क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है। ओके, तो एक्सप्रेशन आपका होता है जिसमें एक वेरिएबल मस्ट होता है। ठीक है, मस्ट यानी होना ही होना है, उसके साथ आपका कांस्टेंट भी आ सकता है, और अगर हम दूसरे वेरिएबल लेते हैं तो एक ऑपरेशन भी हो सकता है। ठीक है, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, इस ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, यानी सम। इसका मतलब ऐड का साइन आ सकता है, माइनस का साइन आता है, मल्टीप्लाई का आ सकता है, डिवाइड का आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैं कुछ आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैंने बोला एक वेरिएबल मस्ट है, यानी मेरा एक्स भी एक एक्सप्रेशन है, 5x एक मेरा एक्सप्रेशन है, क्योंकि मैं इसमें क्या कर रही हूँ, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये क्या हुआ आपका एक वेरिएबल, सॉरी एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर मैंने इसमें 5x+5 करा, यानी मैंने इसमें +5 कर दिया, यानी कांस्टेंट ऐड कर रही हूँ, तो ये भी मेरा एक क्या है, एक्सप्रेशन है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, आप एक्सप्रेशन में कभी भी मेरा इक्वल का साइन नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी इक्वल का साइन नहीं आता है। ओके, तो इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हो गए जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे 5x हो गया, 2x-3 है, 3x+y हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक वेरिएबल भी आ सकता है और दो वेरिएबल भी आ सकते हैं, यानी जैसे 5x+y, 2x+y+z, ये एक एक्सप्रेशन है, x² + 3y+z, एनीथिंग। ठीक है, बस इसमें एक वेरिएबल होना मस्ट है। ठीक है, मैं 5 को एक्सप्रेशन नहीं बोल सकती। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक्सप्रेशन इज कवर्ड। ठीक है, दिस इज डन। अब हम पढ़ते हैं लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है। ओके, सो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें मान लिया अगर हमने x y z लिया, या फिर x+y+z लिया, x² + 2x+y लिया, यानी जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 1। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, जैसे अब इसमें x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है, z की पावर कितनी है 1, यानी तीनों की वेरिएबल 1 है, तो ये क्या हुआ, हमारा एक लीनियर एक्सप्रेशन हुआ। इसमें x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी 1 है, पावर कितनी है 1, z की वैल्यू कितनी है 1, तो यानी ये भी हमारा एक लीनियर एक्सप्रेशन हुआ। बट इसमें x की वैल्यू कितनी है 2, और इसमें कितनी है 1, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई हमारी 2, तो यानी ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो जिसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 रहती है वो हमारा होता है लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये होता है कि एक एक्सप्रेशन हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है और बीच में एक इक्वालिटी का साइन दिया रहता है, और एक एक्सप्रेशन हमारा राइट हैंड साइड पे होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वालिटी का साइन। ठीक है, और इस वाले लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन गिवन होता है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इस वाली साइड पे इक्वालिटी के राइट साइड पे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम LHS बोलते हैं, और इसको हम शॉर्ट में
RHS बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से ये वाले जो एक्सप्रेशन होंगे, यानी ये यहाँ पे एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया, ये वाला एक्सप्रेशन है, जरूरी नहीं है कि दोनों साइड पे एक्सप्रेशन हो, बट एक साइड पे एक्सप्रेशन एट वन साइड इज मस्ट। यानी हमारा क्या होना चाहिए कि एक्सप्रेशन में क्या ना, मैंने आपको बताया था कि यानी वन वेरिएबल, एक वेरिएबल होगा ही होगा। ठीक है, तो यानी एक वेरिएबल हमारा या तो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा या फिर हमारा राइट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है, तो इक्वेशन का एग्जांपल क्या हुआ, 2x + 5 = 3। यानी हमारे पास क्या है कि एक एक्सप्रेशन, यानी मैंने क्यों बोला कि एक ये वाला एक्सप्रेशन हो गया, ये हमारा क्या है कांस्टेंट, तो मैंने क्या बोला कि एक वेरिएबल हमारा होना ही चाहिए, या तो लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए या फिर हमारा राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये क्या है हमारी एक इक्वेशन। तो ये वाला पार्ट हो गया LHS, ये वाला पार्ट हो गया RHS, और ये हो गया हमारा इक्वलिटी का साइन। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको और एग्जांपल बता देती हूँ, तो x + y = 5, या फिर मैंने लिया x + 9 = 10। ठीक है, और इस तरह से हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो आई होप आपको इक्वेशन भी क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि उसमें हमेशा जो इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल। जैसे अगर मैंने बोला x² + 2x + y, तो इसमें क्या है हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, ऊपर से ये लीनियर एक्सप्रेशन भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 2। ऑल्सो इसमें दो वेरिएबल हैं, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर मैं बोलती हूँ x + y = 9, तो इसमें क्या है, ये हमारा लीनियर है, लीनियर एक्सप्रेशन है, बट इसमें हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल्स आ गए, यानी x और y, तो ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये लेती हूँ x + 9 = 15, तो इसमें क्या है, x की पावर कितनी है, 1, यानी ये लीनियर एक्सप्रेशन है। ऑल्सो कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, केवल वन वेरिएबल, वन वेरिएबल जो वो क्या है, x। तो यानी ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो चैप्टर का मीनिंग क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें हम ऐसी इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसमें वो एक्सप्रेशन लीनियर हो, यानी हाईएस्ट पावर 1 हो और वन वेरिएबल ही यूज हुआ हुआ हो। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सॉल्यूशन की जैसे अगर मैंने एक इक्वेशन ली 2x + 5 15। ठीक है, तो अब मेरी x की किस वैल्यू के लिए LHS = RHS होगा। यानी अगर मैं x की वैल्यू 5 रखती हूँ, x की वैल्यू 5, तो यानी 2 × 5 + 5 कितना हुआ, 10 + 5 = 15। राइट, तो यानी ये वैल्यू किसके इक्वल क्या आ गई, RHS के। तो यानी ये जो x = 5 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x = 5 क्या हुआ मेरा सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं इसी तरह से एक इक्वेशन लेती 2x, यही सेम वाली इक्वेशन 2x + 5 = 15, और x की वैल्यू 10 लेती, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है 2 × 10 + 5, तो यानी 20 + 5, 20 + 5 कितना हो जाएगा 25। तो 25 RHS के इक्वल नहीं आ रहा, राइट, RHS के इक्वल नहीं है, तो ये मेरा सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या है, नहीं है, सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन मेरा नहीं है। पहली वाली वैल्यू में x = 5 पे मेरा सोल्यूशन था। ठीक है, तो अब हम एनसीईआरटी के फ्यू एग्जांपल्स देखेंगे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया, यानी जिस वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है। इसका मीनिंग क्या था कि जिस मीनिंग के लिए, जिस वैल्यू के लिए LHS = RHS हो जाता है, वो हमारा क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के आपके फ्यू एग्जाम्पल जो आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ 2x - 3। तो हमें निकालना है सोल्यूशन, सॉल्यूशन निकालना है हमें 2x - 3 = 7। ठीक है, तो 2x - 3 = 7 का सोल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी हमें x की वैल्यू पता करनी है जिसके लिए LHS = RHS हो जाए। ठीक है, तो वही तो मतलब होता है सोल्यूशन का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये -3 अभी माइनस में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2x = 7 + 3। ठीक है, तो 2x = कितना हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू 5।
ठीक है, तो x की वैल्यू 5 के लिए ये वैल्यू यानी इसके लिए सेटिस्फाई करेगा। अब मैं इसको अगर वेरीफाई करना चाहती हूँ तो ये कैसे होगा, जैसे 2x-3, तो x की वैल्यू क्या आई 5, तो -3 इक्वल टू, देखते हैं हम क्या आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 10 -3 इक्वल टू 7। सच बात है, तो यानी जो हमने x की वैल्यू रखी उसके लिए हमारे पास क्या आ रहा है, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, यानी ये एक सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन है। ठीक है, चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व 2x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन है 2x प्लस y 2x 2y प्लस 9 इक्वल टू 4, तो यानी 2y प्लस 9 इक्वल टू 4। तो मैं क्या करूँगी, 9 को उधर ले जाऊंगी क्योंकि 9 यहाँ पे प्लस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2y इक्वल टू 4 माइनस 9 यानी 5। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/2। तो यानी y की वैल्यू -5/2 के लिए इक्वेशन ये सॉल्यूशन बन रहा है। तो अगर मुझे इसको वेरीफाई करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख के देखती हूँ, +9, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा -5 + 9, तो यानी 4, जो कि RHS के इक्वल आ रहा है। तो यानी ये आपका क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, यानी वो y की ऐसी वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS हो जाए, तो वो हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, और हमारा एग्जाम्पल क्या है, x/3 अपॉन y अपॉन प्लस 5/2 इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस में, तो x/3 इक्वल टू -3/2 -5/2। ठीक है, तो x/3 इधर आ गया, 2 एलसीएम लिया। ठीक है, तो 2 यहाँ पे था, तो -3 × 1 माइनस, मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि आपको ये आता होगा, और 2 की नीचे गया 1, तो 5 × 1, यानी 2 नीचे था तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर में, तो x/3 इक्वल टू -3 -5/2, ये मैं इधर लेके चल रही हूँ, x/3 इक्वल टू -8/2। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो x इक्वल टू -4। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी इनटू दिस, तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी -12। ठीक है, तो x की वैल्यू -12 हो गई, और इसी तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू रखकर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे 15/4 -7x इक्वल टू 9। 15/4 -7x इक्वल टू 9, तो हमें इसके लिए x की वैल्यू बतानी है, यानी किस वैल्यू के लिए LHS इक्वल टू RHS है। तो 15/4 इसको इधर ले जाते हैं, 9 को इधर ले आते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको इधर लेके जा रही हूँ, इसको इधर लेके आ रही हूँ, तो यहाँ पे 7x इधर हो गया। अब मुझे इसका एलसीएम लेना है, नीचे 4 आएगा एलसीएम, -9 × 4 इक्वल टू 7x। तो ठीक है, तो 15 - 9 4 जो 36/4 इक्वल टू 7x, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें 5 गए 1 और 3 में से 1 गया 2, -21/4 इक्वल टू 7x। अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यानी 4 × 7 इक्वल टू x, तो 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/4। ठीक है, तो हम इसको सेटिस्फाई करके भी देख सकते हैं इक्वेशन में, तो -3/4 है, तो इन्होंने यहाँ पे -3/4 रखा, और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में आई होप आपको ये सारे एग्जांपल्स क्लियर होंगे, और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।